हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, इससे पहले हमने 1 to 4 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और सबसे स्टार्टिंग जो वीडियो है वो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ध्यान में रखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरीके से थरोली इस चैप्टर को विद कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है आप बच्चों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। तो देखते क्या दिया इस क्वेश्चन में। ओके, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझिएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको। चेक वेदर, हमें चेक करना है 6 to the power n, 6 to the power n can end with digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे 6 to the power n दिया है या 6 to the power n, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये जो n है ये नेचुरल नंबर कह रहा है। मतलब नेचुरल नंबर क्या रहता है हमें पता है, 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे n की डिफरेंट वैल्यूज अगर हम लेते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम, n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 6 to the power 1, कितना आ जाएगा आंसर 6 ही आएगा। n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या आएगा आंसर 6 to the power 2, मतलब 6 into 6 मतलब 36 आएगा। अब देखिए, जब n की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ ले रहे हैं हम, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, पहले इसमें 6 मिल रहा है, नेक्स्ट इसमें 36 मिल रहा है। अगर n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब होता है 216, यहाँ पे 6 ही मिल रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है। चेक वेदर n रेस्ट टू द पावर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर अगर पावर में लिखते हैं और जो भी आंसर आएगा, तो जो डिजिट आ रहा है यूनिट प्लेस पे एंड विथ डिजिट 0 का मतलब ये होता है कि यूनिट प्लेस में दो जो डिजिट आ रहा है वहां 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4। ये हमें चेक करना है। तो हमें याद दिख रहा है n इज इक्वल टू 1 लिए तो यार यूनिट प्लेस मतलब सिंगल डिजिट है तो यूनिट प्लेस 6 ही कंसिडर करेंगे, 6 आया। n इज इक्वल टू 2 लिए हमने तो यहाँ 36 आया, फिर से एंड विथ डिजिट 6 हो गया। n इज इक्वल टू 3 लिए तो यहाँ जो डिजिट आया है इट एंड विद द डिजिट 6, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट हमें चेक करना है, वह 0 आ सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n या नहीं आ सकता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहां तो हमें प्रैक्टिकली समझ गया है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ओके, अब इसका आंसर कैसे लिखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ध्यान में रखिए, इसलिए पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। ओके, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे कैसे कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, 6 to the power n कैन एंड, हमें चेक करना है कि वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसी क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम आंसर के फॉर्म में यूज करेंगे। थोड़ा सा पार्ट जो है इसका इफ यहाँ लिखेंगे हम, सिंपल सा यहाँ चेक वेदर को कट करके हम लिखेंगे इफ 6 to the power n can end with the digit 0, okay, for any natural number n, then what, then, okay, if लिखा इसने then, okay, then तो क्या चाहिए, जो गिवन नंबर रहेगा, जो बेस है हमारा 6, ओके, पावर n है तो ये 6 की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये 6 के जो फैक्टर्स रहेंगे, प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो प्राइम फैक्टर जो रहेंगे वो कैसे डिविजिबल हो गया 5 से। अब हमें ये पता है कि जैसे हम आंसर ले लेते हैं 10, ओके, 10 रेज़ टू द पावर n ले लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो कितना आएगा, n 1 होगा तो ये 10 ही होगा। n अगर 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं तो 10 होगा, 2 ले लेते हो 100 लो, ठीक है। तो यहाँ एंड विद डिजिट 0 हो रहा है कब, जब ये 10 के फॉर्म में लिखा। अब 10 का पावर जो भी एंड रहेगा नेचुरल नंबर रहेगा वहां 0 से एंड हो रहा है। क्यों हो रहा है देखते हैं, क्योंकि 10 के जो फैक्टर्स रहेंगे 2 into 5 रहेगा, ठीक है। 100 के फैक्टर क्या रहेंगे 2 into सॉरी हाँ यस 2 into 2 into 5 into 5 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि एंड विथ डिजिट 0 जो है, ओके, वो कैसे डिविजिबल है 5 से, और कोई नंबर ले लेते हैं हम, 30 ले लेते हैं, ठीक है, 30। ये भी देखिए क्या हो जाएगा 3 into 2 into 5, तो इसमें भी 5 आ गया है, भले नंबर 3 2 भी आया लेकिन 5 आ रहा है, जिसमें भी 0 से एंड हो रहा है वह 5 वन ऑफ द प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा कि इफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6 to the power n can end with the digit 0, then
इट्स प्राइम फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। ओके, देखिए देन इट इज डिविजिबल बाय 5 हम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको समझना है। अब हमें शो करना पड़ेगा कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उस प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है क्या। ओके, तो देखेंगे यहां लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n। कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये बेस में जो 6 है उसी को फैक्टराइज करना है। इसे लिखेंगे 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 और जो पावर n है उसे एज इट इज हम लिख लेंगे। ओके, तो 6 टू द पावर n हमने स्प्लिट कर दिया 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अब यह हम चेक करेंगे कि जो 6 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 और 3 इसमें 5 है क्या। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हमें दिख नहीं रहा कि 5 नंबर है। 5 से डिविजिबल तभी होगा जब इसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा। ओके, यहां लिखेंगे एज नेक्स्ट थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 1 ये होगी, स्टेप नंबर 2 ये होगी, स्टेप नंबर 3 ये होगी। एज 6 टू द पावर n does not contain 5 as a prime factor। ओके, प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 हो गई। ये 3 स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ के लिखना आना चाहिए। थ्योरेटिकल फॉर्म में इसका आंसर है, ध्यान में रखिएगा। तो 6 टू द पावर n के जो प्राइम फैक्टर है उसमें प्राइम फैक्टर में 5 नंबर इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से और सो 6 टू द पावर n ओके नॉट ended with digit 0 for all natural number n। ध्यान में रखिए, शॉर्टकट नेचुरल नंबर n। इसीलिए नेचुरल नंबर n जितने भी नेचुरल नंबर रहेंगे जो उसके पावर रहेगा 6 का, तो कितने भी नेचुरल नंबर ले लो तो 6 का जो भी आंसर आएगा 6 टू द पावर 1 2 3 4 के जो भी आंसर आएंगे तो वो आंसर में यूनिट प्लेस में 0 नहीं आएगा, मतलब इट कैन नॉट एंडेड विद द डिजिट 0। ये इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन होगा। होप्स के समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया है जिसमें कि बोला गया है चेक वेदर। देखिए ये तो यहाँ आंसर खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 भी सेम इसी टाइप का है, ध्यान में रखिएगा। 4 रेज़ टू द पावर n दिया है वहां, तो यह 6 टू द पावर n और 4 रेज़ टू द पावर n, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, हम 4 को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 आएगा, तो हम मेंशन करेंगे कि 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज़ टू द पावर n, सो इट इज अगेन कैन नॉट एंडेड विद द डिजिट 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो सेम इसका आंसर होगा। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ ध्यान में रखिएगा 6 की जगह आप 4 लिख लीजिए, और यहाँ जब फैक्टराइज करेंगे से तो ये 2 इंटू 3 ना लिखते हुए 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2, तो इसका भी आंसर एज इट इज आप सेम स्टेटमेंट यूज करके लिख सकते हैं। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, अब देखिए ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, ध्यान में रखिएगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन लेते हैं इसमें, एक्सप्लेन व्हाई ओके, क्वेश्चन इज 7 11 13 प्लस 13 एंड सेकंड नंबर दिया इसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ध्यान में रखिएगा अरेंजमेंट, सब एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। आर नॉट कंपोजिट नंबर, आर नॉट कंपोजिट नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ पैटर्न दिया है। ओके, इस पैटर्न में जो भी नंबर है उसको कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, लास्ट में प्लस 13 दे दिया है, लास्ट में प्लस 5 दे, दोनों अलग अलग नंबर है। दोनों नंबर को हमें क्या चेक करना है
कि इस नंबर का जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, तो ये नंबर का जो आंसर रहेगा वो आंसर मतलब वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए कंपोजिट नंबर, ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 3 क्या हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया। अगर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, यहाँ 4 लिख लेते हैं, 4 ये प्राइम नहीं है, लेकिन 5 प्राइम नंबर है। ये सारे नंबर कौन से है, प्राइम नंबर, ध्यान में रखिएगा। लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 ये भी प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए, तो ये जो नंबर है, ओके, इसके जो फैक्टर्स रहेंगे 2 से ज्यादा रहेंगे, ध्यान में रखिएगा, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे। तो यहाँ 4 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। 6 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1 और इसके फैक्टर 5 इंटू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यह डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, ओके। यह सिंगल या किसी भी टेबल में प्राइम नंबर नहीं आते, लेकिन कंपोजिट नंबर एक से ज्यादा नंबर में आएंगे, ओके। 4 1 जा 4 भी हो सकता है, 2 2 जा 4 भी हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ उसी के टेबल में आएगा, ओके। ध्यान में रखिए ये डिफरेंस है कंपोजिट और प्राइम नंबर में। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। 3 4 5 रह सकते हैं, जैसे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हो। अब यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया है इसे चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ओके। अब देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक सिंगल नंबर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है हमें, या तो फिर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में भी एंड कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुझे ये दिख रहा है, ये तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ प्लस है और यह सिंगल 13 है। अब देखिए यह प्लस बीच में आने की वजह से अब 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 को हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इस तीनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है और प्लस 13 दिया तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसमें से 13 कॉमन रह गया तो क्या रहेगा, 7 इंटू 11 यहाँ रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये प्लस वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से 13 बाहर अगर आ जाता है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। इसे फिर से अगर ब्रैकेट ओपन करना है आपको तो चेक कर सकते हैं, हमें यही टर्म मिलेगा, 13 इंटू 7 इंटू 11, ये आ गया प्लस प्लस 13 इंटू 1 मतलब 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों टर्म में से 13 कॉमन निकाल सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, ध्यान में रखिए। पहले ब्रैकेट में भी मल्टीप्लीकेशन पहले, तो मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि प्लस, ओके। तो 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, ओके, कितना हो जाएगा, 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम लिख रहे हैं इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब देखिए 13 तो हमारे पास एक नंबर है, इसको भी अगर स्प्लिट करते हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमें ये बताना है कि जो गिवन नंबर है उसको हम कितने पार्ट में लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा पार्ट, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में, ओके। जरूरी नहीं कि इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही कन्वर्ट करो। देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 9 जा 39। इसे और भी लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए कितने पार्ट हो गए, कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर हो गए इसमें, ओके। तो 2 से ज्यादा चाहिए हमें, 3 4 आ गए इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है मोर देन 2 है, ध्यान में रखिए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। होप्स समझ में आ चुका होगा। तो इसे कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए सिर्फ आपको इसके फैक्टर शो करना है कि 2 से ज्यादा है, ओके, दैट्स ऑल। और यह स्टेटमेंट लिखोगे, ओके, इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये स्टेटमेंट लिखना भूलना मत, ओके। तो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ये वाला नंबर, ओके, पार्ट नंबर 2 क्या दिया है इसमें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फिर से वैसी है, ये 5 यहाँ भी है, सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में, और ये प्लस 5 सेपरेट दिया है। तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ, और ब्रैकेट में जो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म रहेगा, ध्यान में रखिए। तो लिख लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन आ चुका है, तो 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोले तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, ध्यान में रखिए। 5 कॉमन आ चुका है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 तो लिख लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। 4 3 जा 12, 12, ओके, 12 2 जा 24, 24,
ओके +1। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद ये 1 जो भी आंसर आएगा इस मल्टीप्लीकेशन का उसके बाद 1 को इसमें ऐड करना है। चलिए और एक स्टेप हम करते हैं 42 इंटू 24 से करके देखते हैं। 42 इंटू 24 कितना आएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 क्रॉस इट इज 84। तो कितना आ गया 8 10 एंड 10 1008 इसका आंसर आ चुका है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया है एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा जो भी मल्टीप्लिकेशन आपने किया है वो सही है या नहीं। ये 4 इंटू 2 8, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 इंटू 42 मीन्स 48। ओके एडिशन कर लेते हैं 8 6 प्लस 4 10 1 एंड दिस इज 10 1008। इसका आंसर आ गया 1008 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 1009 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 1009। तो देखिए इसमें हम इसी के ऊपर से इससे लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर है मोर देन 2 फैक्टर की 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर, तो मोर देन 2 फैक्टर है इसमें, तो इससे भी हम लिख सकते हैं इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके होप्स समझ में आ चुका होगा इस तरीके से फैक्टराइज करके। आप चाहे तो इसे भी स्प्लिट करके देख सकते हैं कि इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं या नहीं। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है एज इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके देयरफॉर द गिवन नंबर जो है ये वाला, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।